हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस 2019 में चयनित क्षमा शर्मा की कॉपी देखेंगे। उस कॉपी को इन्होंने हमारे नियमित उत्तर लेखन प्रोग्राम में, जो कि हमारा जुलाई माह से ही कंटिन्यूटी के साथ चला है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जब से ये बैच चला हुआ है, पीसीएस 2019 का याद बैच रहा हो, 20 का बैच रहा हो, और अभी जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चल रहा है इसमें, और रिसेंट में जो फरवरी में अभी फिर से मेंस की टेस्ट सीरीज रेगुलर आंसर राइटिंग बैच की स्टार्ट हुई है, यानी जो फेब का हम लोग का 2021 का टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में भी क्षमा मैम कंटिन्यूटी के साथ आंसर राइटिंग कर रही है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन अभी क्षमा मैम का रिजल्ट आया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 6:50 पे उनका रिजल्ट आया था, क्योंकि मैं ही उनको कॉल करके उनकी रिजल्ट की सूचना दिया था। उसके 1 घंटे पहले, जस्ट 1 घंटे पहले ही उनकी आंसर राइटिंग की कॉपी चेक करके उनको भेजी गई थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जिसका रिजल्ट हो रहा है वो अपने चयन के 1 घंटे पहले तक आंसर राइटिंग कर रहा है। आंसर राइटिंग की इंपॉर्टेंस को आप रिजल्ट में बस इतनी सी बात से आसानी से समझ सकते हैं। कंटिन्यूटी के साथ अभी जो भी हमारी आंसर राइटिंग बैच है क्षमा में, वहाँ भी आंसर राइटिंग कर रही हैं और रेगुलर कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो रेगुलर आंसर राइटिंग कर रही हैं। आगे अगर हम लोग आए तो इनकी कॉपी को देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कॉपी है, इसमें डे 1 की कॉपी है, जिस बैच की कॉपी थी इनकी। इसमें क्वेश्चन है कि महासागरीय उष्णता ने प्रवाल वृत्तियों को न केवल विरंजन बल्कि खतरनाक रोगों के प्रसार द्वारा हानि पहुंचाई है। परीक्षण कीजिए। 200 शब्द में इस क्वेश्चन को लिखना था। ठीक है, मैम ने यहाँ पे इंट्रो बताया हुआ है, और देखिए यहाँ पे सुझाव भी लिखा गया है कि भूमिका में प्रवाल वृत्तियों के बारे में बताएं। आप यहाँ पे अगर इनका इंट्रो देखेंगे तो सीधा लिखें कि वायुमंडल में गैसों के अनुपात में गड़बड़ी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जिससे महासागरीय तापमान भी सामान्य स्तर से अधिक हो जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार आगामी कुछ वर्षों में लगभग 30% तक नुकसान प्रवाल वृत्तियों को होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट डालने की कोशिश की है। बेसिकली उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक जो रिपोर्ट है प्रवाल वृत्तियों को लेके, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने कहीं ना कहीं और जो प्रवाल वृत्तियाँ थी उनसे रिलेटेड कोई इंट्रो नहीं दिया था। हालांकि एक रिपोर्ट उन्होंने दिया था, तो यहाँ पे बस इनको भूमिका में बता दिया गया कि आपको भूमिका में थोड़ा सा प्रवाल वृत्तियों के बारे में भी लिखना था। सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि 2018 का भी जो मेंस का रिजल्ट था, वहाँ भी इन्होंने मेंस का एग्जाम दे रखा था। हालांकि कुछ कारणवश इनकी मेंस में उस बार चयन नहीं हो पाए थे। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग अपने आंसर राइटिंग बैच में अलग क्या करते हैं कि आप जीएस के भी प्रश्न में केस स्टडी का यूज कर करके कैसे मार्क्स पा सकते हैं। क्योंकि हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग सीधे उनको बताएं कि अगर आप केस स्टडी लिखी होती है यहाँ पे, तो आप 0.5 मार्क्स यहाँ से और पा सकती हैं, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उनको 3.5 नंबर दिया गया था। आप देखिए इन्होंने यहाँ पे कहीं ग्राफ का यूज नहीं किया गया था, और यहाँ पे हम लोग ग्राफ ये बता दिए हैं कि वन साइड यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देख लीजिए तापमान दिखाया गया है, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे वृद्धि दर है। तो बेसिकली हम लोग यही बताने की कोशिश की है कि आपको केस स्टडी का और ग्राफ का प्रॉपर यूज करना होगा मार्क्स अधिक पाने के लिए। अभी देखिए कि मैम ने कहीं ग्राफ का पहले वाले क्वेश्चन में ग्राफ एवं केस स्टडी का यूज नहीं किया था, क्योंकि ये इनकी स्टार्ट की कॉपी है। जब हमारी बैच स्टार्ट हुई थी, ये उस ड्यूरेशन की इनकी कॉपी है। आगे देखेंगे 19 में इन्होंने इन्हीं सब चीज़ों को सुधार में लाके 19 का रिजल्ट इनके हाथ में आया है। 2019 के 18 के भी पेपर में इनके मार्क्स अच्छे थे। हालांकि जीएस में और भी स्कोप थे मार्क्स उठाने के। आगे अगर आप लोग इनकी कॉपी देख सकते हैं कि वो लिखती कैसी थी, उनकी फॉर्मेटिंग कैसी थी, आप इजीली देख सकते हैं कि इनकी फॉर्मेटिंग एकदम टू द पॉइंट जाने की कोशिश की है। आप देखिए यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे इनका देख सकते हैं 4.0 मार्क्स यहाँ मिला है, 4 मार्क्स मिला हुआ है। कॉपी चेक कैसे की गई दोस्तों, आप लोग ये भी देख सकते हैं। सारी शायद इनका जो आंसर राइटिंग की फॉर्मेट है आप उसे भी देख सकते हैं। आप जो सुझाव दिए गए हैं यहाँ पे टीम के द्वारा, आप उसे भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी सुझाव इनको दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इनका स्ट्रक्चरिंग आप देखेंगे तो देखिए इनकी स्ट्रक्चरिंग काफ़ी अच्छी थी। अब देखिए इसी वाले क्वेश्चन में जो एथिक्स का क्वेश्चन है उसको इन्होंने 2 पार्ट में तोड़ के अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो स्ट्रक्चरिंग इनकी काफ़ी अच्छी थी। समय के साथ इन्होंने आंसर राइटिंग चूंकि कंटिन्यूटी के साथ की हुई थी, हाल के दिनों में देखेंगे कि इनकी आंसर राइटिंग तो और भी ज़बरदस्त बन चुकी है, क्योंकि पिछले 5 से 6 महीने से कंटिन्यूटी के साथ ही आंसर राइटिंग तो हम लोग के साथ कर रही हैं। अब देखिए समय के साथ हम लोगों ने इनको ये भी बताया कि आंसर राइटिंग में आप एग्जाम्पल्स को कैसे और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप कॉपी इनकी देख के एक बेसिक अंदाज तो लगा ही सकते हैं कि बेहतर आंसर राइटिंग करनी कैसे है। आप देखिए पहले ये केस स्टडी का यूज़ नहीं करती थी, बट आप देखिए ये अच्छी तरह से केस स्टडी का यूज कर रही हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो स्लाइड करके हम लोग थोड़ा सा नीचे हैं तो देखिए यहाँ पे इनको 3.5 मार्क्स मिले हुए हैं, और जो भी सुझाव थे कि इसमें सेंडाई फ्रेमवर्क को अभी वर्णन कर देना चाहिए था, डिजिटल लॉकर, ठीक है, क्लाउड प्रौद्योगिकी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आपको इन सब चीज़ों का भी यूज कर देना था।
और आप कॉपी देख सकते हैं, इनकी फॉर्मेटिंग भी अब काफ़ी ज़बरदस्त हो गई थी। प्रॉपर देखिए, एक एक लाइन इनकी प्रॉपर चेक की गई है टीम के द्वारा। और अब ये इनकी आंसर राइटिंग की आप चाहे फॉर्मेटिंग देखें या समय के साथ आप देखेंगे कि ये केस स्टडी को भी यूज़ करना बहुत अच्छे से स्टार्ट कर चुके हैं। फॉर्मेटिंग इनकी अब वास्तव में लाजवाब हो चुकी थी। इसका रिजल्ट भी था कि आप लोग देखेंगे कि 2019 में इनको डिप्टी जेलर के पद पे चयन भी मिल चुका है। साथ ही साथ जो दोस्तों हम लोग का आंसर राइटिंग का न्यू बैच है वो फरवरी माह से स्टार्ट है, 1 मार्च से स्टार्ट है, क्योंकि फरवरी का बैच का एडमिशन अब क्लोज कर दिया गया है। और जिन दोस्तों को 1 मार्च के आंसर राइटिंग के बैच में एडमिशन लेना हो वो हमको 9711143850 पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप सीधे से एक टॉपर्स लिखते कैसे हैं, एक बेसिक आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस के लोग कैसे लिखते हैं। यूपीएससी के एग्जाम्पल्स तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या यूट्यूब पे बहुत मौजूद हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए नहीं, यूपीपीसीएस के लिए नहीं, यूपीएससी के लिए बहुत मौजूद है बट यूपीपीसीएस के लिए नहीं। तो आप यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पे एक यूपीपीसीएस के सिलेक्टेड कैंडिडेट की कॉपी है। हमारे पास और भी कॉपीज़ हैं जो हमारे आंसर राइटिंग बैच थी, उनमें से हम लोग देखेंगे कि 2018 में कुल हमारे 4 बच्चों ने इंटरव्यू कॉल कराई थी। हालांकि अंतिम रूप से चयन केवल एक ही स्टूडेंट का हुआ है, पर आपको वो कॉपी भी देख लेनी चाहिए। आपको खुद पता चलेगा कि ऐसी क्या कमी रह गई कि बाकी 3 लोग रुक गए और एक रिजल्ट फाइनल पीडीएफ में आया हुआ है। तो उनकी कॉपी भी हम लोग समय के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल चीट नहीं करने वाले कि हम लोग किसी का कॉपी ला के आपको दिखा दे और बोले हमारे स्टूडेंट है। हम लोग के दोस्तों में देखेंगे तो नियर अबाउट 3 से 4 रिजल्ट हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग उसकी कॉपी आपको दिखा रहे हैं जिसके साथ हम लोग वास्तव में काम किए थे। आप इनकी आंसर राइटिंग अगर देखेंगे तो वास्तव में अब इनकी आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी हो चुकी थी, टू द पॉइंट सब चीज़ों को लिखने की इन्होंने कोशिश किया। और फॉर्मेटिंग तो अब इनकी एकदम लाजवाब टाइप की हो चुकी थी। आप किसी भी क्वेश्चन को देखिए तो ये बिल्कुल अच्छे फॉर्मेटिंग में लिखने की कोशिश की है। कंटेंट लेवल पे जो भी थोड़ी मोड़ी चैलेंज थी उससे निपट चुकी हैं आगे। तो ये था 2018 के जो 2019 के मेंस की कॉपी थी इनकी, जो यूपीएससी हिंदी के साथ इन्होंने ट्राई किया था आंसर राइटिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। जिन दोस्तों को क्षमा शर्मा की ये कॉपी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिए हुए हैं। टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप इस कॉपी तक आसानी से पहुँच सकते हैं और अपनी आंसर राइटिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक कॉपी, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का कॉपी, जिसको हम लोगों ने कोशिश किया कि हूबहू हम लोग ऐसा नहीं कोशिश किए कि जो जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स ये पाए हों वो कॉपी लेके आए। हम लोग कोशिश किए जिनमें इनका 3.5 नंबर भी रहा हो, 4 नंबर भी था, वो सारे 3 नंबर था, वो सारे कॉपी को आप लोग के बीच में लेके आए हैं। आप इनकी आंसर राइटिंग को क्वालिटी को देख लीजिए। आर्ट्स उनका कैसा था, वेन डायग्राम, चार्ट्स, जो भी ईटीसी था, एग्जाम्पल्स, ग्राफ ये यूज करती थी या नहीं करती थी, तो वो सब चीज़ आप लोग आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। ये रिजल्ट चूंकि हिंदी मीडियम का ही है और हिंदी मीडियम को लेके हाल के दिनों में अच्छी खासी अफवाह फैली हुई है, तो थोड़ा सा खुद को मोटिवेट रखने के लिए भी ये कॉपी बहुत ही जरूरी है। आंसर राइटिंग एकमात्र वो रास्ता है जो आपको अंतिम चयन तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों को 2021 का अटेम्प्ट करना हो, कोशिश करिए कि वो आंसर राइटिंग जरूर करिए, नियमित तौर पर करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे साथ करिए, पर नियमित तौर पर जरूर करिए। मेरी जो क्वालिटी है, आप आसानी से जो कॉपी चेक की गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो मॉडल आंसर जिन दोस्तों को हम लोग का चाहिए कि वो आप लोग मॉडल आंसर कैसा लिखते हैं, हम लोग को उसी नंबर पे जो हम लोग बोले हैं 9711143850, आप उस पर हमको मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग अपनी मॉडल आंसर को भी दे देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।